नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2,10,000 पर पहुंचा ये मामला। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, पीएम मोदी को दिखाई उनकी असलियत। कहा मासूम जनता के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार जामिया के छात्रों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जी हाँ, जामिया के छात्रों को जबरदस्ती उठा उठाकर जेल में डाला जा रहा है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, प्रवासी मजदूरों के साथ धोखाधड़ी करती हुई नजर आ रही है भाजपा। किस तरीके से मासूम लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है, इसके बारे में भी बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, साइबर क्लोन तूफान ने मचाया है हंगामा। जी हाँ, मुंबई में काफ़ी कुछ कल बीती रात नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से जो यहाँ पर पीएम मोदी पर बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने हमला। जी हाँ, पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदू मुसलमान में लगी हुई है अभी भी मोदी सरकार। इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। वहीं पर आप लोगों को बता दें, सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ, मुंबई में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जो है भाजपाइयों से बदला लेने का मना लिया बंद। दरअसल आप लोगों को बताया, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पर बार बार मोदी सरकार हमला बोल रही है, ऐसे में अब उद्धव ठाकरे भी आ गए हैं अपने असली रंग में। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, कोरोना संक्रमित के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में ये जो आंकड़ा है ये 2,10,000 पर पहुंचा, जिसके चलते मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसा हुआ है आम जनता का। दरअसल आप लोगों को बता दें, सभी आम जनता जो यहाँ पर मोदी इस सरकार की इस लॉकडाउन को फेल बताती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था और ये आंकड़ा जो 2 लाख के भी पार पहुंच गया, देश में इतना जबरदस्त तरीके से कर्फ्यू लगाया गया जब सबसे ज़्यादा जब इतने केस नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद यह आंकड़ा 2,10,000 पर पहुंच गया। अब इस पे आम जनता जो है वो भड़की हुई है। मोदी सरकार से आम जनता कह रही है ना हमारे पास खाने को है ना पीने को है। ऐसे में जब कम केस थे तो लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन जब अब आंकड़ा 2,10,000 के पार पहुंच गया है, उसके बाद एक एक कर मोदी सरकार जानबूझकर धीरे धीरे चीज़ें ओपन करा रही ताकि लोगों को ये ना लगे कि मोदी सरकार इस कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से असफल रही है। ऐसे में मोदी सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए एक एक कर धीरे धीरे चीज़ें खोल रही है। और अब मोदी सरकार को, यानी कि अब भाजपाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोरोना से। लोगों की जान जाती है तो जाए, क्योंकि धीरे धीरे अब सब कुछ खुल रहा है, सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो रहा है। कुछ इलाज नहीं निकला उसका, कुछ इस लॉकडाउन का मतलब नहीं निकला। ऐसे में साफ साफ यहाँ पर देखने को यही मिला। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने साधा है पीएम मोदी पर अपना निशाना। दरअसल आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी प्रवासी मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी का कहना है कि 3 महीने तक लॉकडाउन लगाया गया। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी से मांग करी थी कि सभी प्रवासी मजदूर, सभी गरीबों को कम से कम 6 महीने तक उनको अनाज और पैसा दिया जाए, क्योंकि उनके पास खर्चे पानी के लिए पैसा नहीं है। और ऐसे में इस लॉकडाउन के बीच में उन गरीब प्रवासी मजदूरों ने कुछ भी कमाई नहीं की है। ऐसे में राहुल गांधी ने पीएम मोदी से हाथ जोड़कर यह अपील की थी, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी इन बातों पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ दिखावा करते हैं हिंदुत्व का। जी हाँ, उन्होंने कहा वो सिर्फ हिंदू मुसलमान में लगे रहते हैं और लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपना पल्ला सीधा करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा, हमारी सरकार आने के बाद कोई भी भूखा नहीं सोएगा। लेकिन हुआ उल्टा, सरकार तो आई लेकिन हमारे देश का जो गरीब था
वो और भी गरीब हो गया। ये देखने में लोगों को घृणा आती है कि हमारा जो इंडिया देश है ये इतना पवित्र देश है और इस पवित्र देश में हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाया गया है। ऐसी राजनीति हमने 50 साल में कभी नहीं देखी है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी गरीब लोगों का बिल्कुल भी नहीं सोचा और उन प्रवासी मजदूर जो कि रोज कम से कम 3 से 4 जाने जा रही हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो कुछ लोग भूख के मारे मर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया है कि सच छुपाने में लगी हुई है और गोदी मीडिया आगे भी यही करेगी। आप लोग अगर सोशल मीडिया पर नहीं हो तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये गोदी मीडिया सच छुपाती है। ये सिर्फ बताती है तो पीएम मोदी की तारीफ है एक एड की तरह। जैसे टीवी पे एक एड आता है, इन्होंने एक एड बना के रख लिया है, सिर्फ अच्छी चीज़ें परोसेंगे आपको खाने में, उस टाइप से हो रहा है। राहुल गांधी ने साफ साफ बोला कि पीएम मोदी सिर्फ मासूम लोगों से वोट लेने के टाइम उनको याद आती है, बाकी इस टाइम वो भूल जाते हैं। चलिए खैर बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू मुसलमान कराने में लगे रहते हैं और देश के बिगड़े हालात को सुधारने में पीएम मोदी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दरअसल आप लोगों को बताया जिस तरीके से भाजपाइयों ने तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश की थी और जिस तरीके से हमारे ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ था और इस चीज़ को लेकर काफ़ी बवाल भी मचा था, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने जितनी मेहनत हिंदू मुसलमान करवाने में लगाई उतनी मेहनत अगर वो देश को संभालने में लगाते तो अभी तक हमारे देश के जो मजदूर, जो गरीब सड़कों पर इस तरीके से बेजान तरीके से फिर रहे हैं, वो इस तरीके से परेशान ना होते। आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर लताड़ लगाई है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है पीएम मोदी के बड़े बड़े फैसले याद होंगे, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो या फिर आर्टिकल 370 का। जी हाँ, इसमें हमेशा ही पीएम मोदी की दखलंदाजी रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते तो उन सभी मासूमों को उनके घर आराम से पहुंचाते, लेकिन उन सभी को परेशान किया गया, जिसके बाद अभी भी लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन उनकी जान की किसी को परवाह नहीं है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बोला है पीएम पर अपना हमला। दरअसल आप लोगों को बता दें भाजपाई जो अंधभक्त हैं वो यहाँ पर लगातार ट्रेंड चला रहा है। उद्धव ठाकरे की जो सरकार है यहाँ पर फैलाया जा रहा है, जितने भी न्यूज़ चैनल आप देखोगे उन सभी पे ये बताया जा रहा है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस निकल कर आ रहे हैं क्योंकि मुंबई में उद्धव ठाकरे की सरकार है। ऐसे में अब गोदी मीडिया ने पीछा लिया है उद्धव ठाकरे का, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे वही हैं जिन्होंने इन गोदी मीडिया की नाक में नकेल कसी थी और इन सभी को जो है गलत काम करने पर, हिंदू मुसलमान करने पर इनको जेल की हवा खिलाने का भी फैसला कर लिया था। ऐसे में सभी लोग जो है जानबूझकर कोरोना के जो केस हैं वो सभी जगह से ज़्यादा निकल कर आ रहा है। मुंबई में है ज़्यादा केस, लेकिन जानबूझकर सिर्फ एक जगह की आपको सच्चाई बताई जा रही है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ से कई केस निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों से ये सच्चाई छुपाई जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूपी सरकार को लेकर। जी हाँ, यूपी सरकार एक बार फिर से एससी ने लगाई ज़बरदस्त तरीके से यूपी सरकार को फटकार। आप लोगों को बता दें दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर यूपी में मासूम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, उनको जो है यहाँ पर खाने पीने को नहीं है और जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार को ज़बरदस्त तरीके से एससी ने फटकार लगाई है। एससी का कहना है कि योगी सरकार बिल्कुल भी गरीब लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आखिर जिस तरीके से ये कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इसमें सरकार कुछ करती क्यों नहीं है। आप लोग को बता दें एससी ने साफ साफ कहा कि इस जितने भी मरीज निकल कर आते हैं सबका इलाज किया जाए और इसमें बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान ना हो। आप लोग बताएं दरअसल यूपी में ज़बरदस्त तरीके से हिंदू मुसलमान किया गया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने मुसलमानों का इलाज करने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद एससी ने ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए कहा था कि हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पर एससी ने फिर से एक बार फटकार लगाई योगी सरकार को और कहा जितने भी मासूम लोग हैं उन सभी का इलाज किया जाए, ना सिर्फ इलाज किया जाए बल्कि उनको अच्छा खाने को दिया जाए और वो जिस क्षेत्र के हैं उनको उस क्षेत्र में आराम से पहुंचाया जाए।
आप लोगों को बता दें यूपी सरकार इस वक्त की सबसे बेकार सरकार में एक आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में हिंदू मुसलमान का खेल खेला गया, सिर्फ नाम के लिए हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पर पीट पीट के मारा गया। हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पर लव कुश हो, चाहे और भी बड़े बड़े नाम हो, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई थे जिनको वहाँ पर मार दिया गया पीट पीट का। और हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी थे जिनको जानबूझकर वहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे भाइयों को लड़वाया गया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एमपी से। जी हाँ, एमपी में राजनीति गरमाई हुई है। तीसरी सीट के लिए जबरदस्त तरीके से यहाँ पर लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसे में कमलनाथ भी अपना पत्ता फेंकते हुए नजर आए। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अपना वोटिंग बैंक तैयार करना चाहती है। जी हाँ, एक बार फिर से कमलनाथ ने साधा है शिवराज सिंह पे अपना निशाना। दरअसल कमलनाथ जी ने बताया कि जिस तरीके से शिवराज सिंह की सरकार आई है वो एनआरसी और सीएए को सही ठहराने में लगी है। जी हाँ, ये शिवराज वही है जिसने अभी परसों एक ट्वीट किया था जिसमें लिखता है कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं भाजपा की तरफ से। 370 आर्टिकल सीएए एनआरसी, ये सीएए एनआरसी वही है जिसके चक्कर में कई हिंदू और मुसलमान भाइयों की जान गई है। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से जो दंगे हुए थे वो इस एनआरसी और सीएए के विरोध में ही हुए थे। ऐसे में कई मासूम लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन उससे मोदी सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। देश के जो हालात बिगड़े थे सीएए और एनआरसी लाने के बाद, ये मंजर कभी कोई भूल नहीं पाएगा। आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमला बोला है कमलनाथ ने कहा कि सीएए लाने के बाद उन सभी मासूम जनता को, चाहे इन्होंने सिर्फ एक नाटक किया था कि मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन सबको पता था कि जो जो गरीब लोग होंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उनको एक वक्त के बाद उठाकर फेंक दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। जिसके चलते मोदी सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से सीएए और एनआरसी का ज़बरदस्त तरीके से विरोध होगा। इसमें सरकार की अलग ही हार हुई थी और जनता की जीत हुई है। अभी भी सीएए और एनआरसी टला भले ही ना हो, लेकिन अब मोदी सरकार का वो बिल जो है वो धूल खाता रहेगा। और एनआरसी भले ही पास करा ली गई हो, लेकिन कभी भी लागू नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश की जनता अब उसके राइट्स जान गई है। जब सोच लो आप, जब डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ के लोग धूल चटा सकते हैं, तो हमारे इंडिया तो महान है। हमारे इंडिया के नागरिक भी अब समझ चुके हैं किस तरीके से सरकार से निपटना है। आप लोगों को बता दें, एक छुपता है बंकर के नीचे तो दूसरा एंकर के पीछे। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से ये सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी मीडिया के पीछे छुप के खेलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बंकर के नीचे चला जाता है लोगों से डरकर। ऐसे में दोनों की यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ाई जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो एक बार फिर से सलमान खान को लेकर आ रही है। जी हाँ, सलमान खान ने लाखों लोगों को चप्पल बांटी, अनाज बांटा, लेकिन उसके बाद भी सलमान खान अभी भी लगा हुआ है। आप लोगों को बता दें, सलमान खान वो व्यक्ति है जिसने कई मासूम लोगों की मदद की है। ऐसे में आप लोगों को बता दें, उद्धव ठाकरे ने भी सलमान खान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सलमान खान। 1 लाख सैनिटाइज़र दिए हैं उद्धव ठाकरे साहब को। ऐसे में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से सलमान और सोनू सूद ने भी बहुत अच्छा काम किया कि लोगों को बस कर 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 भिजाया है। ऐसे में यहाँ पर आप लोगों को बता दें, पीएम मोदी की ज़बरदस्त तरीके से किरकिरी उड़ती हुई अलग ही दिखाई दे रही है। अगर आप भी जो दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे भाइयों को सच्ची न्यूज़ें मिल पाए। हमेशा हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाते हैं। हम गोदी मीडिया की तरह नहीं है जो आपको झूठ परोसेंगे। तो दिल से इस चैनल को